जब आरती या भजन वगैरह गाते हैं, कथा करते हैं ना, तो बड़ा मजेदार से बोलते हैं, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बोल दिए ना, गाना गा लिए। लेकिन जब सच में जीवन में समस्याएं आ जाके खड़े हो जाते हैं ना, फिर भूल जाता है आदमी, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सब भूल जाता है, सब एक तरफ हो जाता है, असहाय और अकेले पड़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और सुनो, गीता, एक बात बताओ यार, इतना बड़ा वेद पाठी हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, गुरुकुल के गुरु के चरण में रह के शिक्षा करने वाले एक परम शिष्य, महान शिष्य हो, एक महान विभूति हो, तुमसे जब भी मेरा बातचीत हुआ है या तुम्हारे कुंडली विश्लेषण वगैरह मैं किया हूं, तो मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता हुई है। एक बहुत ही जिसे कहा जाए, यू आर द डिवाइन सोल, यू आर द हायर स्पिरिचुअल जोन सोल। नेचुरली पूर्व जन्म का प्रचंड पुण्य बल और तुम्हारे जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, जिसके लिए ऋषिकेश हरिद्वार में जाके गंगा किनारे इतना बड़ा साधना कर रहे हो। हाँ, 2 महीना वहाँ रहा मैं। मेरा एक ही प्रश्न है यार, एक ही प्रश्न है, अभी कौन से गुरुकुल में हो? अभी तो दोनों विषयों से आचार्य कर लिया, अभी तो बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो भी। हाँ, ठीक है। एक बात बताओ, यू आर द वेरी स्कॉलर स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस एंड आध्यात्मिक विज्ञान, पक्का है ना? सतचंडी भी कर चुके हो ना? जी। सहस्त्र चंडी भी शायद करने वाले थे, वैसा कुछ? हाँ, वो नहीं हो पाया। और वेद का भी पाठी हो? वेद पाठी है, भागवत है, देवी भागवत। वेदांत का भी पाठी हो? कुछ वेदांत का भी बता रहे थे। जी। तो नेचुरली यू आर द वेरी सुपर स्कॉलर इन स्पिरिचुअल साइंस। एक लाइन पे बताना, व्हाट इज द फाइनल क्रीम ऑफ गीता, श्रीमद् भागवत गीता? बोलो जी नहीं, एक लाइन पे बोलो। हिंदी में बोल दीजिए, अंग्रेजी। आओ, अंग्रेजी नहीं, एक लाइन पे ये बताओ, श्रीमद् भागवत गीता का फाइनल समझ, फाइनल ज्ञान, टोटल पे, मतलब सामग्रिक तौर पे गीता मतलब क्या? गीता क्या कह रहा है कृष्ण भगवान? गीता कह रहा है अपने कर्म को ठीक भली भांति करना। बढ़िया बोले, अच्छा बोले, और थोड़ा मेरे को समझाओ। एक लाइन पे अच्छा चलो, एक लाइन पे ये बताना कि गीता में क्या बताया गया फाइनली विश्व ब्रह्मांड को? यही बतलाया गया, अपने कर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सब कुछ करते हुए अपने मतलब संसार से विरक्त नहीं होना है, अपनी बुद्धि को, अपने मन को परमात्मा में लगाए रखना है। तो तुम्हारे जीवन में दुख आया तो अभी परमात्मा में लगा है क्या? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? ये अपनी नपुंसकता कर सकते हैं। क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ। अच्छा, दूसरा सुनो, आप बहुत सही बोले, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ ही ऐसा है, ध्यान देना। गीता में एक ही बात आता है, और जितने सारे साधु संत महात्मा तपस्वी हैं एक ही बात बोलते हैं, और वो क्या है सुनो। गीता में बोलते हैं कृष्ण भगवान, और अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ सका भाषा स्थित प्रज्ञ किमुच्यते, और कृष्ण भगवान पूरा गीता समापन हो गया, उत्तर कहीं नहीं दिए, इस बात का उत्तर कहीं नहीं दिए। हाँ, लेकिन इसको प्रूव कर दिए, उसको डायरेक्ट उत्तर नहीं दिए। क्या बोलते हैं सुनो, कि सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बोले कैसे जिंदगी? बोला सिद्ध सिद्धो, सफल विफल और आशा निराशा, इसकी और कहां जिज्ञासा। तो गीता का फाइनल क्रीम क्या हुआ कि किसी भी कंडीशन पे हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हम स्वामी शिवानंद जी महाराज ओशो क्या बोल रहे हैं? मध्यस्थ मार्ग। ओशो क्या बोल रहे हैं? बीच वाला मार्ग।
और जो नागराज स्वामी जी, उत्तराखंड ये छत्तीसगढ़ वो जो पर्वतमाला है जहाँ पर तपस्या करते हैं, जी, क्या बोलते हैं, पूरे जीवन विद्या के शिक्षा देने वाले महान गुरु, आयुर्वेद के महान आचार्य, जी, आने वाला 1000 साल ऐसा दूसरा विभूति जन्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी, जीवन विद्या का महानतम ज्ञान का उत्पादन करता जी, नागराज स्वामी क्या बोल रहे हैं, मध्यस्थ मार्ग, जी, बीच वाला रास्ता। जी, जीवन कैसा रहना चाहिए, किसी भी कंडीशन हो आपको मध्य में चलना है, समता में चलना है। जी, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जी, तो ऐसे करके अगर जितने धरती में साधु संत सन्यासी तपस्वी यति हुए, जी, इन सबको अगर सुनोगे तो एक ही बात समझ में आता है कि मध्यस्थ मार्ग, समता, प्रज्ञा, न राग न द्वेष। विपासना में चले जाओ, विपासना, जी, विपासना में क्या डायलॉग है, एक ही बात, जी, ना राग करो ना द्वेष करो, बीच में रहो, समता में रहो, प्रज्ञा में रहो। जी, तो गीता का भी सार यही है कि जीवन में दुख आ जाए, सुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, जीवन आपके लिए सुइटेबल हो, जीवन आपके लिए अनसुइटेबल हो, जी, कैसा रहना है, समता में रहना है, प्रज्ञा में रहना है। जी, अब समस्या, पहला बात क्या बताया, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। गाना तो गा लेते हैं, जी, लेकिन जब जीवन में सच में समस्या आके खड़ा हो जाता है जी, तो ये सारा बात कहाँ भाग जाता है कि समझ में नहीं आता है। जी, और ऐसा लोग मैं देखा हूं जीवन में, जी, गीता को उल्टा कंठ पर इतना मुखस्त पेटस्त कंठस्थ कर दिए, जी, इतना रट के याद कर लिए हैं जी, कि उनके सामने आप जैसे वेद पाठी भी 2 मिनट के लिए हल्का पड़ेगा। जी, जी, लेकिन जो आदमी इतना गीता जानता है, जी, जो आदमी गीता को कंठस्थ मुखस्थ पेटस्थ करके कर लिया है, जी, आत्मस्थ नहीं किया है, और जीवन में जब उसका भी समस्या आता है तो क्या होता है, हिल जाता है, रोने लगता है, आओ रे बचाओ रे, मर गया रे, भिखमंगा बन गया रे, खाना नहीं है रे, पीना नहीं है रे। अरे महाराज, ये जो राजा भी जाके चंडाल का काम करना पड़ा, कौन सा राजा को, हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को, तो तुम उससे बड़े हो गए का, नहीं, नहीं ना। तो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आ गया तो कौन सा महान काम हो गया भाई। किसके जिंदगी में दरिद्रता नहीं आया है, कौन, सब कोई जिंदगी में हम रहे साड़ में बन के घूम रहे हैं, कोई नहीं। शिव भगवान भी साड़ में घूमने वाला, शनि के चक्कर में पानी के अंदर घुस के बैठे। ठीक है। और हमारा महाराज जगन्नाथ जी भी ना, शनि के समय में भीख मांग मांग के खाना पड़ा, भीख भी नहीं मिला। हाँ, तो बाप, ये सब बड़े बड़े मोटे मोटे बात थ्योरिटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन पे नहीं उतर पाया। क्यों नहीं उतरा जानते हो? क्योंकि साधनात्मक गुरुकुल में आप साधना नहीं किए, थ्योरिटिकल गुरुकुल में थ्योरी पढ़ लिए। मैं गुरु और गुरुकुल को एकदम निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा सम्मान है ब्राह्मणों को और गौ को और संत यतियों को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, ना ही कर रहा हूं। यानी कमी अगर कहीं है तो कहां है बेटा? अपने भीतर, तुम्हारे अंदर है। गुरु तो अपना ज्ञान दे दिया, अब तुम उसको लेके ठोक पीट के साधना करके मांझोगे नहीं, तपोगे नहीं, तपोबल में कमी है। तब जब समय आता है, इस प्रकार का दुस्थिति आता है, तो हिल जाते हो। तो गलत है ना भाई? बहुत गलत है। सही कौन करेगा? हम ही करेंगे। करोगे ना? तो दोबारा कभी भी आत्महत्या का बात मुंह में पकड़ना भी नहीं, क्योंकि पकड़ लेने मात्र से तुम भगवान को गाली देते हो। आत्महत्या का शब्द मुंह में उच्चारण हो गया, मन में भावना आ गया, तो तुम वो नियंता, सर्वनियंता, वो महान विश्व ब्रह्मांड के कर्ता, भगवत सत्ता, ईश्वरीय सत्ता को तुम
थूक रहे हो उसको तुम महान पापी का भागीदारी हो रहे हो। और जानते हो पाप भूमि से भारी, तो ऐसा पाप मत कमाओ और मन में ऐसा स्थान मत दो कि जहां मन में ये भावना भी आए कि मुझे आत्महत्या करना है। मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं और दूसरा, ग्रहों को दोष मत दो, ग्रहों को दोष मत दो, राशियों को दोष मत दो, नक्षत्रों को दोष मत दो। ये तो तुम्हारे अंदर ऐसा नेगेटिव स्थिति तुम्हारे पास ऐसे लाए इसलिए क्योंकि तुम उसके लिए उपयुक्त हो। तुम लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अपात्र को कभी भी ऐसा चैलेंज कंपटीशन नहीं दिया जाता। एग्जामिनेशन वही लिखने आता है जो उसके लिए प्रिपरेशन किया है। परीक्षा उसी को देना पड़ता है जो उसके लिए उपयुक्त है। अनुपयुक्त व्यक्ति को तो एग्जामिनेशन देने का मौका ही नहीं मिलता। He is not allowed into that examination hall. एग्जामिनेशन हॉल में तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा यार। एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तुम अगर उपयुक्त नहीं हो। तो तुम्हारे पास जो भी आज तुम्हारे अनुकूल समय नहीं है, प्रतिकूल समय है, चाहे वो 7.5 के रूप में या ढैया या कंटक के रूप में, वो स्वाभाविक है, नया नहीं है। और ये पूर्व विदित था, नया नहीं है। इसलिए इसको सामना करना है बेटा। यही देख, एक धोखा, एक कष्ट, एक पीड़ा, एक दुस्थिति जितना सिखा सकता है ना, अच्छे और सुखद स्थिति उतना नहीं सिखा सकते। और वो दुखद स्थिति को खड़ा होकर सामना करने से जो ज्ञान मिलेगा 10 साल का गुरुकुल या यूनिवर्सिटी का ज्ञान से ज्यादा रहता है। इसलिए इस स्थिति में ये समझो कि वही इंसान हो ना जब तुम्हारे दिमाग में 100 प्रकार का क्रिएटिविटी था, नया विचार था ना बेटा। आज नहीं है क्योंकि मन के ऊपर विषयोग का प्रकोप है। शनि का दृष्टि, शनि का युति चंद्रमा के साथ होने के कारण, लग्न के ऊपर चंद्रमा का गति होने के कारण आपके मन में इतना दुस्थिति आया कि जो आदमी क्रिएटिव था, शतचंडी पढ़ने वाला था, आध्यात्मिक जीवन यापन करने वाला, आसन प्राण ध्यान धारण करने वाला था, सब भूल गया और अपने को आत्महत्या के बाद बोलने लग गया। तो आप एक बार अपने पूर्व का जो शक्ति था उसे याद करो। वही हो आप, वही हो, कोई अलग नहीं हुआ है। बस परिस्थितियां परिवर्तन है, बस चैलेंज सामने ज्यादा आ गया है। अब इसीलिए आया है कि आप उसके पास वो कैपेसिटी है कि आप उस चैलेंज को, उस ऑब्स्टेकल को, उस बवंडर को, इस बाधा विघ्न को पार कर सको। और पार कर लोगे यार, इसीलिए तो आया है। जो नहीं पार कर सकता, शनि बाबा और ईश्वर इतना मूर्ख नहीं है कि उसके सामने ऐसे दुस्थिति और प्रतिकूलता को लाके खड़ा करें। और हमेशा याद रखना, ऑब्स्टेकल इसीलिए आता है कि आपको प्रमोशन मिलना है। इसलिए तो अभी इतना बड़ा कर्मकांडी पंडित बोल रहा है गुरुजी आपके पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, ज्योतिष सिखा दो, बोल रहे हो ना। और हम मना कर रहे हैं कि मत आओ। मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, मना क्यों कर रहे हैं बताओ? नहीं पता। हाँ, इसीलिए इतना बड़ा बात बोल रहा हूं। मना इसलिए कर रहे हैं मत आओ कि यही मेरा धंधा है, सबको मना करते हैं मत आओ मेरे पास। क्योंकि आज तक पत्थर के रास्ते में चले हो सकता है ऐसा गुरु मिला जब तलवार के धार पे चले होगे। हम जैसे कमांडो, मार्शल आर्टिस्ट, आध्यात्मिक ऐसा गुरुकुल वाला गुरु हमारे पास आने से तलवार के नोक में चलना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कोई भी शिष्य चेला आता है ना, बनाते नहीं, भगाते हैं हम। भागो भागो, यहां मत आओ। क्योंकि मुझे बहुत चेला नहीं बनाना है, कान फूकना नहीं है। एक बनाएंगे और 100 से लड़ाएंगे। 1000 भुंडू चेला होने से अच्छा है चाणक्य को एक चंद्रगुप्त का आवश्यकता है, गुरु रामदास को एक शिवाजी का आवश्यकता है। हजारों ऊर्ध्वर चक्रधरपुर को लेके क्या करूं मैं? और हम कोई पत्थर बनाते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं पत्थर से। कोणार्क मंदिर में एक पत्थर का 1000 चुनाव के बाद कोणार्क में लगाया गया, इसलिए इतना 100,000 साल से कोणार्क खड़ा है।
उसमें अगर आम पत्थर लगा दिए जाते ना तो टूट के बिखर जाता। तो हम भी अपना शिष्य बनाएंगे ना तो ठोक पीट के बनाएंगे ना। भीरू, कापुरुष और क्लब्यों को तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते जी। तो आप मेरे पास आओ तो शक्तिशाली बन के आओ। जी। क्या करें और 10-5 भीरू को, कापुरुष को रख के? नहीं नहीं बिल्कुल। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम अपने को वहां बैलेंस नहीं कर पाए तो यहां कहां से बैलेंस करोगे? जी। तो सीखो, अब इस दुस्थिति से उठ के आओ। जी। हाँ, यही दुनिया का सत्य है कि आपको अपने रास्ता में, अपने जीवन के चर्या में जितने सारे बवंडर और ऑब्स्टकल्स हैं, उन सबको पार करके, तैर के मेरे पास तक पहुंचना है। अपने कर्तव्य कर्मों को संपादन करके सही से निभा के आना है। बहन सर में है, बोला गुरुकुल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। माँ बीमार है, बोलेगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। नहीं, पहले उन समस्याओं को पहले समाधान करो। खुद के मन में आत्महत्या का प्रवृत्ति आ रहा है, दूसरे को चला प्रवचन देने। नहीं, पहले अपने को मजबूत करो बेटा, फिर आगे आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया बात? ठीक, रहता हूं।